abjankari.in एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सीटेट के सिलेबस से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि सीटेट की दो परीक्षाएं होती हैं, एक का नाम पेपर 1 और दूसरा का नाम पेपर 2 होता है। पेपर 1 उनके लिए है जो क्लास 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं, और पेपर 2 उनके लिए है जो क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक अर्थात पेपर 1 का हम सिलेबस पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, जो आप इस चैनल कर प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका हम लिंक दे चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वह बता रहे हैं पेपर 2 यानी कि 6 से 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस जो है क्या होता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ जो है आपको आ जाएगी। तो देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा जो अभी दिखा रहे हैं एक, जैसा कि आपको जानकारी भी होगा कि एक हमारा एजुकेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है www.abjankari.in। तो उसी के माध्यम से उस पर यह चूँकि अपलोड किया गया है, तो उसी के माध्यम से हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। इसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सीटेट की जानकारी, और 1 में लिखा हुआ है शिक्षकों के रूप में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को CTET पेपर 1 देना होता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक को पढ़ाने के लिए इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को CTET का पेपर 2 देना होता है। और तीसरा में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति चाहे तो दोनों CTET की परीक्षाएं जो है दे सकता है, यानी कि पेपर 1 भी दे सकता है और पेपर 2 भी दे सकता है। तो पेपर 1 आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आपको पेपर 2 के बारे में बताने के लिए। तो देखिए आपके सामने जो वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सीटेट का सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है, किसके लिए, तो सीटेट 6 से 8 के लिए, जो जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भागों में है, विषय का नाम है और यहाँ प्रश्नों की संख्या है, यहाँ पर अंक हैं। तो वहाँ सीटेट के जो है पेपर 2 जो परीक्षा होती है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उसमें जो है 4 प्रकार के प्रश्न रहते हैं। एक होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न जो है सीटेट के पेपर 2 में पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक के होते हैं। ध्यान दीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पेपर 2 में 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि 1 अंक के होते हैं और 30 अंक के होते हैं। वहीं जो है उसमें भी पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ता है। तो कोई भी 2 लैंग्वेज लीजिए, हिंदी लीजिए, संस्कृत लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, जो भी लेना है आप लीजिए। तो लेकिन 2 आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना पड़ता है पेपर 2 में और पेपर 1 में भी। तो पेपर 1 में जो आप लेंगे लैंग्वेज का, उससे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का, और पेपर 2 जो लेंगे उसमें भी 30 अंक के प्रश्न जो है 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो है भाषा से ही 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2, 30 60 प्रश्न। और 30 नंबर का पूछा जाता है चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, बाल विकास कहते हैं, उससे 30 प्रश्न। तो इस प्रकार जो है आपका ये तीनों खंड जो है 90 नंबर का हो गया। इसके बाद थोड़ा सा वहाँ अंतर है, ये सिलेबस तो आपका 1 से 5 वाला में भी है, वहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन इसके आगे अंतर है। और यहाँ पे एक अलग है कि जिसका साइंस होता है उसके 60 प्रश्न जो है साइंस से देने होते हैं, और जिसका आर्ट्स होता है उसके 60 प्रश्न जो है आर्ट्स से देने होते हैं। तो यही आपका अंतर है, और यह डिपेंड करता है आपकी इच्छा पर नहीं, आपके स्नातक के आपके जो सब्जेक्ट हैं उस पर। अगर आपका स्नातक में आप अगर BSc किए हैं तो आप जो है साइंस सिलेक्शन करेंगे और 60 प्रश्न का जवाब आपको साइंस वाला का देना होगा। वहीं आर्ट्स से कोई किया है तो 60 प्रश्नों का जवाब वो आर्ट्स वाला देगा। दोनों का सिलेबस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि आपका सीटेट का पेपर 2 में जो है यहाँ दिखाई दे रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न, भाषा 1 से 30 प्रश्न, भाषा 2 से 30 प्रश्न, और विज्ञान है, गणित और विज्ञान है तो उससे 60 प्रश्न, या फिर सोशल साइंस है तो उससे आपको
आपको 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि पेपर 2 में टोटल जो है प्रश्नों की संख्या जो है 150 होती है और टोटल मार्क्स जो है 50 होता है। अब आपको हम अलग अलग बताएंगे कि भाषा 1 में क्या पढ़ना है, भाषा 2 में क्या पढ़ना है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, और सोशल साइंस अगर आपका विषय है तो सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना रहता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इतिहास, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कैसे क्या है, तो इस सभी चीज़ों की जानकारी हम आगे आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो है CTET के पेपर में जो है 4 प्रकार के प्रश्न रहते हैं और एक में होता है क्या है, बाल विकास 30 अंक, भाषा 1 30 अंक, भाषा 2 30 अंक और ये गणित या सामाजिक विज्ञान 60 अंक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे टोटल 150 अंक और 150 प्रश्न जो है रहते हैं। तो अब चलते हैं, आपको बता रहे हैं हम कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या आपको पढ़ना है। तो नीचे देखिए चलते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, जो यहाँ स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर यह स्क्रीन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए लिखा हुआ है लाल अक्षरों में कि पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची पेपर 2, ठीक है, सॉरी ये पेपर 1 का है। पेपर 1 तो पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए CTET का सिलेबस पेपर 2 और यहाँ पे देखिए लाल अक्षरों में लिखा हुआ है पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पेपर 2 जो 30 अंक के होंगे ये 2 भागों में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, क और ख। ये जो है पेपर 2 में बाल विकास जो है, बाल मनोविज्ञान जो है 2 भागों में बटा हुआ है, वह है क और ख। तो क वाला 15 नंबर का है और ख में भी कई 5 नंबर का है 20 और 10 नंबर का अध्ययन अध्यापन है 30। 3 खंडों में, मतलब कि यहाँ आपको डिवाइड है। जो 30 अंक के बाल विकास है वो 3 खंडों में डिवाइड है। एक खंड है यहाँ पर जो दिखाई अभी दे रहा है, लिखा हुआ है कि बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक 15 अंक का है और ख में है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार 15, 5, 20 और बचा 10। तो अध्ययन और अध्यापन ये होगा 10 नंबर का। तो इस प्रकार बाल विकास जो है आपके 30 अंक के होंगे। इसके बाद जो है आपका लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, तो चलते हैं पहले इस 30 में क्या क्या पढ़ना है वो आपको सबसे पहले बताते हैं, तब हम लैंग्वेज पे आपको पहुंचेंगे कि लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से स्टार्ट देकर कि क में लिखा हुआ है कि बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक। तो इसमें पहले पढ़ना है विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। इसके बाद है बालक के विकास के सिद्धांत। इसके बाद है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। उसके बाद है सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। अगला है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और विवेचन संदर्भ। अगला है बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणाएं। उसके बाद है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचन संदर्भ। उसके बाद है बहुआयामी बौद्धिकता। उसके बाद है भाषा और चिंतन। उसके बाद है समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। उसके बाद है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विविधों को समझना। उसके बाद है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार। उसके बाद है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचन चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि आपको कोई भी किताब अगर लेते हैं तो सभी किताब में जो दिया हुआ है उसको नहीं लेना है। आप कोई भी भारतीय भवन का ले रहे हैं, चाहे अरुण कुमार सिंह का ले रहे हैं, एस के मंगल का ले रहे हैं, शारदा प्रकाशन का किताब कोई भी ले रहे हैं, तो सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है। बहुत
बहुत विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, सबसे पहले इस सिलेबस के PDF को आप ले लीजिए और इसमें देख के ही उस विषय को पढ़िए। किताब में बहुत सारा दिया हुआ है जो कि सीटेट में उसको नहीं पढ़ना है, तो आप कोई भी किताब ले रहे हैं तो इस सिलेबस में पहले मिला लीजिए कि उस किताब में क्या क्या जो है पढ़ना है, और जो इसमें पढ़ना है इसमें से मिला लीजिए और तभी उस टॉपिक को पढ़िए। पूरे किताब पढ़ने से आपकी सीटेट की तैयारी नहीं है। आपको जो सिलेबस में दिया है ओनली आप उसी का जो है अध्ययन कर सकते हैं। अब चलते हैं कि ख में जो 5 नंबर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और इसमें लिखा हुआ है सामाजिक शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। 5 प्रश्न इसमें रहेंगे और ये क्या क्या है इसमें, गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अगला है अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। और उसके बाद है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। इसके बाद जो तीसरा खंड है बाल विकास का, वो 10 अंक का है जिसका नाम है अध्ययन और अध्यापन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, और दिया हुआ है कि शिक्षण और अधिगम के बुनियादी प्रक्रिया बालकों के अध्ययन, कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। और अगला दिया हुआ है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक। उसके बाद है बालकों में अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। अगला है बोध और संवेदनाएं। अगला है प्रेरणा और अधिगम। अगला है अधिगम में योगदान देने वाले बालक, निजी और पर्यावरणीय। तो यही आपको जो है इसमें पढ़ना है। सीटेट के 30 नंबर की तैयारी करने के लिए इतने चीज़ों को आपको बहुत गहनता से अध्ययन करना होगा, तभी आप सीटेट में अच्छे अंक ला सकते हैं या पास करते हैं। सीटेट में पास करना उतना आसान नहीं है, इस सिलेबस को देखकर आप समझ गए होंगे, क्योंकि 30 नंबर के लिए आपको इतने अध्ययन करने होंगे। यह एक बुक में नहीं मिल सकता है, इसके लिए कई बुकों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब चलते हैं भाषा वन। आपको भाषा वन जैसे कि जानकारी है कि भाषा वन में भी 30 अंक के होंगे। तो भाषा वन में क्या क्या पढ़ना है, कोई भी भाषा लीजिए, हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, उर्दू लीजिए, कोई भी आप भाषा लीजिए, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है भाषा वन में। देखिए तो भाषा वन जो 30 अंक के होंगे वो भी 2 खंड में विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, भाषा वन में 30 अंक जो होंगे वो भी 2 भागों में डिवाइड हैं। और पहला क में है 15 नंबर का जिसका नाम है भाषा बोधगम्यता, और ख में है भाषा विकास का अध्ययन। क में है भाषा बोधगम्यता जो 15 नंबर का प्रश्न है, और ख में है भाषा विकास का अध्यापन, ये भी होगा 5 नंबर। ध्यान दीजिए स्पष्ट रूप से भाषा वन जो है जैसे आपका बाल विकास जो है 3 भागों में था। पहला भाग का नाम था, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, कि पहला भाग था कि आपको बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, और दूसरा ख में था कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, और तीसरा था क्या था, अध्ययन और अध्यापन। उसी तरह लैंग्वेज में भी है। लैंग्वेज देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह भी जो है 3 भागों में विभाजित है। कैसे क्या भाई, तो भाषा वन में देखिएगा क में लिखा हुआ है आपका कि भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। भाषा बोधगम्यता से क्या है आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं ख में लिखा हुआ है भाषा विकास का अध्यापन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको थोड़ा सा अब बता रहे हैं, जिसको आसानी से आप जो है समझ सकेंगे। तो चलते हैं सीधे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो भाषा देखिए बोधगम्यता में लिखा हुआ है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। ध्यान दीजिए क में दिया हुआ है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना। 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा
तर्कमूलक हो सकते हैं। यही आपको क में पढ़ना होगा, जो कि 15 अंक के आपके होंगे। और भाषा 2 में देखते हैं कि भाषा 1 में ख में क्या क्या पढ़ना है। देखिए भाषा 1 में ख में क्या क्या पढ़ना है। तो क में तो हो गया कि भाषा बोधगम्यता में जो है पढ़ना है कि अनदेखे अनुच्छुओं को पढ़ना, 2 अनुच्छेदों, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। और ख में क्या क्या पढ़ना है, तो ख में देखिए लिखा हुआ है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें लिखा हुआ है अधिगम अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। उसके बाद है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अगला है भाषा कौशल। उसके बाद है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला है अध्यापन अधिगम सामग्री। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संचालन और उपचारात्मक अध्ययन। तो आगे आपको बताते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। अब आपको बताते हैं कि भाषा 2 में क्या क्या पढ़ना है। चाहे आपका कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, उससे मतलब नहीं है, आपका कुछ भी हो, लेकिन क्या क्या पढ़ना है तो आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि भाषा 1 में जो 30 अंक के प्रश्न होंगे तब उसमें क होगा भाषा बोधगम्यता 15 अंक का, और ख में भाषा विकास अध्यापन 15 अंक। यहाँ 5 जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 15 होना चाहिए। तो भाषा बोधगम्यता 15 नंबर का और भाषा विकास का अध्यापन भी 15 नंबर का ये हो चुका है। अब देखते हैं भाषा 2 में क्या पढ़ना है। तो देखिए भाषा 2 और भाषा 1 में कोई भी सिलेबस में अंतर नहीं है, लेकिन यही है कि भाषा 1 में हिंदी के बारे में पढ़ना है। अब भाषा 2 में आप चाहे तो उर्दू ले लें, चाहे संस्कृत ले लें, चाहे इंग्लिश ले लें, उसको पढ़ना है। फिर भी आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो स्पष्ट है, थोड़ा सा तेज जल्दी बोल देते हैं जिससे कि कम समय में आपकी वीडियो तैयार हो जाए। और इसमें देखिए कि भाषा 2 भी 2 भागों में विभाजित है। 15 नंबर का पूछेगा बोधगम्यता और 15 नंबर का पूछेगा भाषा विकास के अध्यापन। और इसमें स्पष्ट है कि 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे टिप्पणी दिया हुआ रहता है, आप समझ जाएंगे, और उसको पढ़ के जवाब देना रहता है। इस प्रकार के प्रश्न जो 15 उसमें आपको उपस्थित रहेंगे। वहीं भाषा 2 में क्या है, भाषा विकास का अध्ययन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। और अगला है भाषा कौशल। उसके बाद है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद है अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन। और अगला है उपचारात्मक अध्यापन। तो यहाँ पे आपको यह भाषा 2 भी समझ में आ गया होगा कि भाषा 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका 90 नंबर हुआ है। 30 नंबर का हो गया आपका बाल मनोविज्ञान, और 30 नंबर का हो गया भाषा 1, 30 नंबर का भाषा 2, टोटल मिलाकर जो है 90 नंबर हो गया। और आपको पता होगा कि पेपर 2 में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 60 प्रश्न जो है बाकी हैं। तो 60 प्रश्न जो है यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हैं। उनके लिए जो साइंस रखे हैं वो साइंस के प्रश्न पूछेंगे 60 नंबर का, जिसका सोशल साइंस होगा सोशल साइंस से इसमें 60 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको कैसे उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि आप साइंस के बारे में बता रहे हैं, तो साइंस से भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें गणित देखिएगा 60 नंबर में गणित में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें गणित जो है 30 अंक का होगा,
स्पष्ट रूप से देखिए कि साइंस, गणित एवं विज्ञान में जो 60 प्रश्न होंगे उसमें जो है गणित 30 अंक के पूछे जाएंगे। अब गणित में भी 30 अंक हैं, तो इसमें कई भागों में डिवाइड है। क्या क्या डिवाइड है? तो गणित में जो है 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे गणित से, उसमें क्या है तो क में है कि विषय वस्तु से 20 प्रश्न गणित में, और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है विषय वस्तु से 20 प्रश्न और अध्यापन संबंधी मुद्दे से 10 प्रश्न। इस प्रकार जो है यहाँ 30 प्रश्न जो है गणित से हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, थोड़ा सा सबको मिनिमाइज करने पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ बड़े कर रहे हैं, तो आपका 60 प्रश्न जो साइंस से होगा, 30 उसमें गणित से होंगे और 30 जो है कि विज्ञान से होंगे। और विज्ञान मतलब गणित भी 2 भागों में डिवाइड है। 30 में से 20 प्रश्न जो है विषय वस्तु से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न जो है अध्ययन संबंधी मुद्दे से पूछे जाएंगे। वहीं जो है आगे बताते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या पढ़ना है। तो गणित में जो है 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें 20 प्रश्न विषय वस्तु में, और क्या क्या पढ़ना है तो अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित का परिचय, समानुपाती, अनुपाती, ज्यामिति में मूलभूत ज्यामितीय विचार, 2D बुनियादी विकारों को समझना, 2D और 3D। इसके बाद सममिति पढ़ना है। इसके बाद जो है निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापना, प्रकार का प्रयोग करते हुए, और इसके बाद क्षेत्रमिति भी पढ़ना है और आंकड़ा का प्रबंधन भी इसमें आपको पढ़ना है। इससे जो है आपको इस प्रकार जो है 20 प्रश्न जो है इससे आपको गणित से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न और भी होंगे जो गणित से ही पूछे जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या की गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। इससे जो है आपके 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद है विज्ञान से। अब विज्ञान में भी जैसे कि मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाते थे, उसी प्रकार साइंस विज्ञान में भी 30 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर साइंस से 60 प्रश्न। तो गणित भी देखिएगा यहाँ पे 2 भागों में विभाजित है। विषय वस्तु से 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, विषय वस्तु से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वहीं अध्यापन संबंधी मुद्दे से 10 प्रश्न। ये भी 2 भागों में है, जैसे गणित 2 भागों में था। तो विषय वस्तु में क्या क्या पढ़ना है विज्ञान में कि पहला है भोजन, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन से स्वच्छ करना। इसके बाद दूसरा है सामग्री, दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग, विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती है, विद्युत करंट और सर्किट और चुंबक। इसके बाद प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद है अध्यापन संबंधी मुद्दे पढ़ना है। अध्यापन संबंधी मुद्दे जो 10 नंबर के होंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है भाई, तो विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, परीक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावन, समस्या और उपचारात्मक शिक्षण। और इस प्रकार इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार जो है आपका पूरे का पूरे 60 अंक को पाने के लिए इतने जो है टॉपिकों को आपको अध्ययन जो है करना पड़ेगा, तब आपका साइंस की तैयारी होगा। पुनः रिपीट कर देते हैं कि इसमें आपका बाल मनोविज्ञान से 30 प्रश्न, भाषा 1 से 30 प्रश्न, भाषा 2 से 30 प्रश्न और 60 प्रश्न उनके लिए है जो सोशल साइंस से हैं उनका सोशल साइंस से, और जो साइंस है उनके साइंस से। और साइंस वाला भी बता चुके हैं कि कैसे है। साइंस वाला भी 2 भागों में है, 30 अंक में मैथ है और 30 अंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो 2 भागों में आपको ये भी डिवाइड है, जो कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 बार रटना अच्छा नहीं लगता है। आप इस वीडियो कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब बताने जा रहे हैं कि जिसका सोशल साइंस है वो कैसे कैसे क्या है भाई। तो सोशल साइंस अगर है तो साइंस वाला का जवाब आपको नहीं देना है, आपको ओनली सोशल साइंस वाला का ही जवाब देना है। लेकिन साइकोलॉजी वाला भी देना है, लैंग्वेज 1 भी देना है, लैंग्वेज 2 भी देना है, लेकिन सोशल साइंस यहाँ पर जवाब देना होगा। अगर आपका स्नातक का विषय हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रहे तो यहाँ पर देखते हैं सामाजिक अध्ययन में क्या क्या है। सामाजिक विज्ञान में क्या है आपका, तो 60 अंक जो पूछे जाएंगे उसमें 40 विषय वस्तु से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री
और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से 40 और जो 20 अंक है वो टीचर एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। तो क्या क्या है भाई विषय वस्तु में, देखिए इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको 6 से 8 के टीचर बनने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए, पेपर 2 का तैयारी करने के लिए, जो कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास में पढ़ना है कहाँ, कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके बाद भूगोल भी इसमें पढ़ना है, 40 अंक में भूगोल भी है। इतिहास के अलावा भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अपनी समग्रता में, पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, वायु, जल। इसके बाद मानव पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संप्रेषण। उसके बाद है संसाधन प्रकार। इसके बाद है प्रकृति तथा मानवीय कृषि। उसके बाद है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसके बाद है विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। इसके बाद जो है और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को कि अध्ययन संबंधी मुद्दे, ये भी आपको 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, व्याख्यान, विवेचन, चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्रारंभिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। यहाँ टिप्पणी में दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक के विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया NCERT पाठ्यक्रम और पुस्तकों को अवलोकन करें। मतलब NCERT का पूरा जो है आपको किताबों का अध्ययन जो है करना पड़ेगा। और इसमें भी आपको तो क्लियर हो गया होगा, पुनः को रिपीट कर देते हैं कि सोशल साइंस अगर आपका विषय है तो 60 अंक के सोशल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 40 अंक विशेष है, इसमें हिस्ट्री भी है और भूगोल भी है, सामाजिक राजनीतिक जीवन भी है, और 20 अंक के पूछे जाएंगे अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इस प्रकार आपका सीटेट का यहाँ सिलेबस जो है पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 जो 6 से 8 के लिए टीचर के लिए है यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि 1-2 बार में समझना इसको मुश्किल है, समझ नहीं पाएंगे, कम से कम 2-3 बार इसको अवश्य जो समझिए, तभी आपको सीटेट के लिए सिलेबस जो है आपको स्पष्ट रूप से जानकारी जो है मिल पाएगी। तो यहाँ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अब इसमें इसके मटेरियल जो है आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप जो है इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल अवश्य कर दें, और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे फेसबुक पेज AB जानकारी की ज्वाइनिंग कर लीजिए, टेलीग्राम AB जानकारी की ज्वाइनिंग कर लीजिए, और हमारा जो है वेबसाइट abjanकारी.in पर एक बार इसकी जानकारी अवश्य ले लें। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो आप ये सभी PDF के रूप में हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसका नाम है www.abjanकारी.com। वहाँ पर ये सब PDF के रूप में आप देख सकते हैं। 2-3 बार सुन लीजिए और एक बार जो है वेबसाइट पर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।